गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पॉलिटिकल साइंस का फोर्थ लेसन चुनावी राजनीति स्टार्ट करेंगे। दो लेसन हम पहले कर चुके हैं पॉलिटिकल साइंस के। थर्ड लेसन बोर्ड ने हटा दिया है, इसलिए फोर्थ लेसन आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। चुनावी राजनीति, चुनाव क्या है और चुनाव की आवश्यकता क्यों होती है। चुनाव होता है प्रतिनिधि लोकतंत्र के लिए चुनाव अनिवार्य है। बिना चुनाव के प्रतिनिधि चुने नहीं जा सकते। प्रतिनिधि क्या है और लोकतंत्र क्या है, सुनिए। लोकतंत्र, जैसा कि हमने पॉलिटिकल साइंस का पहला लेसन किया था, उसमें सबसे पहले हमने लोकतंत्र की डेफिनेशन की थी। लोकतंत्र ऐसी प्रशासन प्रणाली है जिसमें जनता अपने शासक का चुनाव स्वयं करती है। तो लोकतंत्र दो प्रकार का होता है, एक प्रत्यक्ष लोकतंत्र और एक अप्रत्यक्ष लोकतंत्र या प्रतिनिधित्व लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता स्वयं कानून निर्माण का कार्य करती है, लेकिन हमारा देश बहुत बड़ा है, इतने बड़े देश में वो संभव नहीं है। तो हमने लोकतंत्र का अप्रत्यक्ष रूप चुना है, प्रतिनिधित्व। हमारे जो एमएलए एमपी हैं वो हमारे प्रतिनिधि हैं। एक एरिया की जनता एक व्यक्ति को चुनकर भेज देती है कि भाई हमारी तरफ से ये बोलेगा, ये कहेगा। ये मतलब हो गया उन एमएलए एमपी का, और उनका चुनाव लोकतंत्र में जरूरी है। तो अब लोकतांत्रिक चुनाव क्या होते हैं, उसकी तीन शर्तें हैं। सबसे पहली, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्या होता है, यानी सबको, सार्वभौमिक सबको, और वयस्क का मतलब है अलग अलग एज होती है अलग अलग देशों में, मोस्टली ज़्यादातर में 18 साल है। वयस्क का मतलब होता है भाई जो अब बच्चा नहीं रहा है, जिसकी बुद्धि पूर्णतः विकसित हो गई, और वो एज हमने 18 साल तय की है, उसको मताधिकार, यानी सभी वयस्कों को मताधिकार। वयस्क क्यों शब्द शामिल किया है, क्योंकि बच्चों को हम मत का अधिकार नहीं दे सकते। बच्चों में ये माना जाता है कि भाई वो अभी बच्चे हैं और अपना शासक चुनने में असमर्थ हैं। तो इसलिए सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार रखा गया है। दूसरा, चुनाव लड़ने व दल बनाने की स्वतंत्रता। अब सभी को वोट डालने का अधिकार दे दिया तो सभी को चुनाव लड़ने का भी अधिकार हो। कोई निर्दलीय लड़ना चाहता है या कोई राजनीतिक दल बनाना चाहता है, वो भी स्वतंत्रता हो, या किसी दल में शामिल होना चाहता है, तो हर तरह की स्वतंत्रता, वोट डालने की, चुनाव लड़ने की, राजनीतिक दल बनाने की, सब। और उसके बाद स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव, यानी वो चुनाव भी स्वतंत्र और निष्पक्ष हों, उसमें भी किसी प्रकार की गड़बड़ी या किसी का कोई पक्षपात सरकार ना करे। तो उसके लिए एक स्वतंत्र एजेंसी बनाई गई है, आगे उसकी भी चर्चा करेंगे। अब बात करते हैं मताधिकार। नागरिक का वह कानूनी अधिकार जिसके द्वारा वह अपने प्रतिनिधि का चुनाव करता है, यानी वोट का अधिकार। मताधिकार का मतलब वोट का अधिकार। मताधिकार है शुद्ध हिंदी का शब्द, वोट इंग्लिश का शब्द है। मत होता है राय। जब हम अपना प्रतिनिधि चुनते हैं तो हम अपनी राय देते हैं, मेरी राय में ये सही है, इस मत का मतलब हो गया ये। और मताधिकार का मतलब अपनी राय देने का अधिकार। तो मताधिकार का महत्व क्या है। मताधिकार नागरिकों को प्रशासन तथा राजनीति में भाग लेने का अवसर प्रदान करता है। प्रशासन में और राजनीति में हम मताधिकार के द्वारा ही भाग लेते हैं। हमारी यही भूमिका है कि हम अपना प्रतिनिधि चुनकर भेजें, आगे हमारे वो प्रतिनिधि काम करेंगे। तो भारत में चुनाव जो है वो कैसे होते हैं, उसकी कुछ पॉइंट्स मैंने बनाए हैं। चुनाव हर 5 वर्ष में होते हैं। सरकार का कार्यकाल, प्रतिनिधियों का कार्यकाल 5 साल होता है। हालांकि कई बार 5 साल से पहले भी सरकार किन्हीं कारणों से गिर जाती है, तो बीच में भी चुनाव हो जाते हैं, उनको मध्यावधि चुनाव बोलते हैं। कई बार किसी एक सीट पर भी चुनाव हो जाता है। कहीं का कोई विधायक
या सांसद, एमएलए को हिंदी में विधायक बोलते हैं, एमपी को हिंदी में सांसद बोलते हैं, इस्तीफा दे दे या उसकी मृत्यु हो जाए तो बीच में भी किसी एक सीट 2 सीट पर भी हो जाता है, वो अलग बात है, अन्यथा 5 साल में होता है। जैसे अभी हमारे यहाँ बड़ौदा में होगा, वहाँ का एमएलए की मृत्यु हो गई है। दूसरा वयस्क मताधिकार, वयस्क की हमने अभी चर्चा की। वयस्क क्या होता है? एक निर्वाचन क्षेत्र में एक निर्वाचन सूची, सभी निर्वाचन क्षेत्रों के लिए एक सूची जारी की जाती है अलग अलग। तो एक निर्वाचन क्षेत्र में एक ही लिस्ट होती है, सूची मतलब लिस्ट, यानी सभी के उसमें नाम होते हैं। चुनाव से पहले वो जारी कर दी जाती है, सभी इसमें चेक कर सकते हैं कि भाई हमारा नाम है कि नहीं है, नहीं है तो अपना दर्ज करवा सकते हैं। अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों के लिए सुरक्षित स्थान, हमारे जो है संविधान में अनुसूचित जातियां होती हैं जिनको हम एससी बोलते हैं हमारे यहाँ, शेड्यूल कास्ट, और पिछड़ी जातियों के लिए, पिछड़ी होती हैं जो बैकवर्ड हैं, उनके लिए स्थान हैं आरक्षित किए गए हैं। अनुसूचित जातियों के साथ अनुसूचित जनजातियों के लिए भी है। लोकसभा और राज्यसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए है, जबकि पिछड़े वर्ग के लिए पंचायत में है। गुप्त मतदान होता है, यानी किसने किसको वोट दिया वो पता नहीं लगता। ये आदमी के अपनी सुरक्षा के लिए तरीका अपनाया गया है कि वे जो चुनता है वो ये माने कि मैं सभी का प्रतिनिधि हूँ। यदि उसको ये पता लग जाए किसने वोट दिया किसने नहीं दिया तो वो भेदभाव कर सकता है, इसलिए गुप्त मतदान की व्यवस्था की गई है। और प्रत्यक्ष चुनाव, हालांकि प्रत्यक्ष भी नहीं है हमारे यहाँ पर, लेकिन पॉइंट है प्रत्यक्ष चुनाव। हम अपने प्रतिनिधि प्रत्यक्ष चुनते हैं, ये ध्यान रखना। हम सरकार प्रत्यक्ष नहीं चुनते, हम सिर्फ प्रतिनिधि चुनते हैं। सरकार वो प्रतिनिधि चुनते हैं। सरकार में तो हमारा सिस्टम अप्रत्यक्ष है। अमेरिका में जैसे राष्ट्रपति का चुनाव सीधी जनता करती है, वो है प्रत्यक्ष तो वास्तव में तो। लेकिन हमारे यहाँ प्रत्यक्ष का मतलब है कि हम अपने प्रतिनिधियों को प्रत्यक्ष चुनते हैं। सुरक्षित स्थान के ऊपर हम बात कर रहे थे, तो लोकसभा में एससी के लिए 84 और एसटी के लिए 47 सीटें आरक्षित हैं। हमारी विधानसभा में भी हैं 17, पता नहीं 18 सीटें हैं। हमारे यहाँ एससी की हैं, हमारे यहाँ एसटी हैं ही नहीं, इसलिए एसटी की नहीं है। चुनाव लड़ने की आयु, मतदान की जो एज है वो 18 साल है, ऊपर भी हम बात कर चुके हैं, वयस्क मताधिकार है। लेकिन चुनाव लड़ने की आयु जो है वो अलग अलग है। पंचायत का चुनाव 21 साल की उम्र में लड़ सकते हैं, लोकसभा व विधानसभा का चुनाव 25 साल की उम्र में लड़ सकते हैं, राज्यसभा का, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का 35 साल की उम्र में लड़ सकते हैं। तो इस प्रकार अलग अलग एज चुनाव लड़ने के लिए और वोट डालने के लिए है। वोट डालने की 18 साल, पंचायत चुनाव लड़ने की 21 साल, लोकसभा विधानसभा का चुनाव लड़ने की 25 साल, राज्यसभा, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए 35 साल। तो ये चुनावी राजनीति का आज इतना ही, बाकी कल। धन्यवाद।